रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है अब सुशील? कल एक बड़ा मूव आया रिलायंस में। हम्म। तो देखिए, अब रिलायंस जो है ना, किसी जमाने में कहते थे कि रिलायंस की तेजी छेली तेजी। पर अब बाजार इतने बदल गए और रिलेटिव अनुपात जो स्टॉक्स का बदल गया है। मैं इसकी आपको चार्ट दिखा के बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है रिलायंस लीड करेगा बिल्कुल फ्रंट से। और ये देखिए, जो रिलायंस का ये जो 2 दिन पहले जो बॉटम बना है, इस नीचे से आई मूव का, जो 2000 से मूव आई थी 2600 तक, ये एक लेग हो गया 5 वेव का, और उसके बाद अभी इसका करेक्शन है। अभी इस पीली रेखा के ऊपर जाते के साथ, यानी कि 2343 के ऊपर जाते के साथ, हम अपने सब्सक्राइबर्स को जो लास्ट 2 दिन में रिलायंस में बाई दे चुके हैं, उन्हें डबल करने के लिए कहेंगे। अगला पड़ाव इसका मुझे 2900 लगता है। और 2900 पर कुछ विश्राम करने के बाद अगर ये 3300 तक भी चला गया, तो देखिए, भले ये ए ग्रुप में है और इसमें किसी जमाने में बहुत स्पेकुलेशन भी होता था, आज भी होता है। असली स्टोरी अगर इसमें बनेगी, तो ये जो स्पिन ऑफ्स आएंगे, तो जिसके पास डिलीवरी का काम करने की क्षमता हो और उतनी क्वांटिटी में काम करे, तो आप ये स्पिन ऑफ्स और इन चीजों का पूरा बेनिफिट ले पाओगे। तो इसमें बड़ा पैसा रिलायंस में बन सकता है। 2300 का स्टॉक अगर 3300 हो जाए और साथ में स्प्लिट्स भी कुछ मिल जाती है अलग कंपनी की, तो बड़ी रिटर्न बन सकती है। डिलीवरी का जितना काम करके रिलायंस में, मुझे लगता है रिलायंस सारे लार्ज कैप्स में अगले 3-4 महीने का सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर हो सकता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप इन सब डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स एफओएमसी की मीट से पहले वहां पर क्या व्यू बन रहा है? और कल जो यूएस मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, सुशील, वहां क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जैसे यहाँ पे हर एक इंडेक्स के बीच में थोड़ा सा ट्रेडिंग में छद्म सा होता है। S&P 500 ने तो क्लियर कट अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को रिवर्सल करके, ब्रेकआउट करके प्रॉपरली बंद हो गया। नैस्डैक ने अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश रखी है। और जिस चीज के कारण लास्ट 10-12 दिन जो हम चित हो गए थे, रॉन्ग हो गए थे, एक बार मन के चार्ट देखना बंद कर दे, वो यूएस डॉलर इंडेक्स का कोरिलेशन बदल गया था। कोरिलेशन भी स्थायी नहीं रहता, पर वो वापस रीस्टेबलाइज हो रहा है और यूएस डॉलर इंडेक्स ने अच्छा तगड़ा सेल सिग्नल कंफर्म्ड दे दिया है। बैंक निफ्टी और यूएस डॉलर इंडेक्स, ये दो में स्पष्ट रिवर्सल सिग्नल है। तो इंटरेस्ट रेट्स भी बिल्कुल टॉप ही लग रहे हैं। पर जब तक कल का एफओएमसी नहीं निकलता है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। एफएमसी को उसका कद, उसकी इज्जत हमें देनी पड़ेगी। पर लग रहा है मार्केट्स आर पोजिशन, जो चार्ट की पोजीशनिंग है, वो ये है कि भैया एफओएमसी कल गुजर जाए, उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स को भी नीचे आना है। अनुज, एक सेक्टर जिसपे मैं आप लोगों की नजर बहुत जल्दी से डलवाना चाहूंगा, 2 सेक्टर जो भी मुझे लग रहा है लीड ले रहे हैं। आईटी स्टॉक्स, जिनको हम लगातार पिछले 3-4 महीने से लेना ही नहीं है, बेच के चलेंगे, अब वो हमारा स्टैंड चेंज हो गया है। अब आईटी में हम ले लेके बेचेंगे। और इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस के अंदर मुझे सबसे ज्यादा स्मूथ मक्खन जैसी चार्ट विप्रो की लगती है, जो कुछ दिनों पहले हुए बॉटम से करीब 30-35% बढ़ जाए। और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एलटीटीएस अच्छा लग रहा है 35-40% की मूव के लिए। और इवन नौकरी फ्यूचर्स जैसे 4150 के ऊपर बंद होंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कॉल आ जाएगा कि ये 6500 तक की चाल इसमें आ रही है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए और ये सारे कॉल्स शेयर करने के लिए। चलिए अब इस शो को यहीं विराम देंगे और विरोर में इजाज़त लेंगे आपसे। नीरज जी,